राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंशु वर्मा है और आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, अंजू सचदेवा मैम। अंजू सचदेवा मैम के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग सब कहते हैं ना कि ज्ञान के साथ ध्यान भी बहुत जरूरत है, तो मैम इज जस्ट ऑल राउंडर। मैम बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, मैम बहुत अच्छी मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करवाते हैं। इतना अच्छा इन मैम की प्रैक्टिसेस है। वेलकम मैम, वेलकम आपका। और मैम साथ ही साथ बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। Thank you so much for such a warm welcome. So, जैसा कि अंशु जी ने बताया, and I think I would like to also say my thanks to रितु जी, जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। अंशु जी ने इतना वार्म वेलकम किया। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली 2 सेंटेंस में अपने बारे में बताऊंगी। तो आई एम अंजू सचदेव, आई एम फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मैं यहाँ पे पिछले 36 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। और अ, मेरा 21 साल का मैंने यहाँ पर इस कंट्री में बैंक में, रिटेल बैंक में काम किया है। मेरे को 21 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए, घर का काम करते हुए, जॉब करते हुए, साथ ही साथ अपना बिजनेस भी सेटअप किया 30 साल पहले। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वाह। 30 साल पहले फुल टाइम जॉब करते हुए, छोटे छोटे बच्चों को पालते हुए, वाह। सब कुछ करते हुए, वाह। आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड है। हमारा होलसेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम द डायरेक्टर एज वेल। तो और लेकिन इतना सब कुछ करते हुए देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस इन माय लाइफ। एंड जैसा कि अंशु जी ने बताया कि उनकी लाइफ में कैसे चैलेंज था, और जब उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर करके कुछ मांगा, तो मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंज थे। 2020 में मैं भी ऐसे हाथ ऊपर करके हर रोज बोलती थी कि भगवान, किसी फरिश्ते को आप मेरी जिंदगी में भेज दो। एंड मेरी जिंदगी में फरिश्ते आए। अ, एक ऐसी ऐसी शक्ति से मेरे हम इंट्रोड्यूस किया गया, मेरी सिस्टर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया हमारे गुरु, हमारे मेंटोर्स, आश्विन मैम से। और उस दिन के बाद कैसे पूरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर आज मैं आपके सामने यहाँ बैठकर बात कर सकती हूँ, मेरे मुंह पे स्माइल है, और मेरी अगर हेल्थ अच्छी है, तो मेरा जो दूसरा जन्म हुआ है वो इस जर्नी में आने से हुआ है। सो आई एम एन लाइव एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और हर एरिया में बेनिफिट हुआ है, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में तो सबसे ज्यादा, मनी के एरिया में, करियर में, एंड ऑल्सो इन द जैसे अंशु जी ने बताया कि फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जो बेनिफिट हुआ है, वो सबसे बड़ा आई थिंक मुझे गिफ्ट मिला है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। सो एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ मनी मैग्नेट, कि हम अपने मनी मैग्नेट, एक धन के चुंबक कैसे बन सकते हैं, कि कैसे हम अपनी लाइफ में हमेशा अपने धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आ- आइए हम पहले थोड़ी सी मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर हम मनी के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे, कुछ टिप्स लेंगे, जिससे हम अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज तो एक है फ्राइडे, जो कि लक्ष्मी माँ का दिन है ना। तो जिस दिन हम धन का
बारे में बातचीत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। एंड आज की डेट है 12th of the 12th। इट्स अ 12-12 पोर्टल, है ना। तो 12-12 पोर्टल क्या है? इट्स एक्चुअली एक ऊर्जा का गेटवे, एनर्जी का गेटवे है, जो आज आज खुलने जा रहा है, जो खुल रहा है। तो अगर कुछ भी आपका मनी से रिलेटेड कुछ कहीं अटका हुआ है, वो क्लियर हो सकता है। आज आज इतना पावरफुल एनर्जी वाला डे है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं कि आप कुछ पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत पावरफुल है। और अगर आप कुछ भी प्रेजेंट में पास्ट का कुछ क्लियर करना चाहते हैं, प्रेजेंट में पाना चाहते हैं, और जो फ्यूचर में, जैसे अगर किसी को अच्छी रिटायरमेंट चाहिए, सेविंग्स चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। सो हम तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे आज, तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, लेट्स स्टार्ट। तो किसी को भी अगर लगता है कि उनकी जिंदगी में धन की कमी है, या वो और धन को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि क्या आप धन से रिलेटेड कोई कंप्लेन करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं किसी से, या धन के लिए चिंता करते हैं कि अरे कैसे गुजारा होगा, बुढ़ापे में कैसे टाइम बीतेगा, या कोई डर लगता है, या कोई चिंता होती है, शंका होती है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, या आपका माइंडसेट ऐसा है कि जैसे हमें सिखाया गया, हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, है ना। पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जाते हैं, या उतनी चादर फैलानी चाहिए, या उतने पैर पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर है। अपनी हैसियत के हिसाब से काम करना चाहिए। कितनी बार सुना है क्या आपने ये सब चीजें, है ना। या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, राइट। बिल्स पे करते हुए कुछ डर लग रहा है कि यार इतना सारा, इतना ज्यादा बिल आ गया, कैसे होगा, महंगाई बढ़ गई है। या अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग लोगों को लूट रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। सो ये सब चीजें जो भी हमारे दिमाग में आती हैं, ये सारी नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है। आई नो इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एज वेल, बट इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो आइए मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही सुखासन में बैठ जाएं। लेट्स सिट स्ट्रेट, लेट्स हैव अ बैक स्ट्रेट। मैम मैंने ना तो आपको, अगर, अंजू हाँ मैम जी सॉरी, बोलिए। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। एक्चुअली लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं ना, तो फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू जी, थैंक मैम यू आप सो अपने मच। आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम, यू कैन अनम्यूट। ओके, सो एक बहुत ही आरामदायक सुखासन में बैठ जाएं। तो अगर आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो आप आलती पालती मार सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप अपने सीधा बैठकर अपनी लेग्स को क्रॉस कर लें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से, उंगलियों को क्रॉस करते हुए, इसे अपनी गोद में रख लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, और धीरे धीरे अपनी आंखों को, अपनी कोमल आंखों की कोमल पलकों को धीरे धीरे बंद करते हुए अपने खूबसूरत चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लेकर आए। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए।
हर अंदर जाने वाली सांसों का, हर बाहर आने वाली सांसों का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ये सांसें हमारी जीवन के पहले क्षण से लेकर वर्तमान के इस क्षण तक इतने सालों से हमें जिंदा रखे हुए मेरी इस प्राण शक्ति का, मेरी इन सांसों का, इस शुद्ध हवा का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना ध्यान अपनी स्वाभाविक आने जाने वाली सांसों पर रखें। अपनी सांसों को महसूस करें। जो हमें हर पल जीवन का दान दे रही हैं। इस जीवन के वरदान का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अवस्था में अपने अंतर मन को बहुत ही शांत, एकदम शांत प्यार से भरा, कृतज्ञता से भरा महसूस करें। मेरे अंतर की गहराई में कृतज्ञता का एक अनंत स्रोत है। मैं इस आभार को अपने हृदय में, शरीर में, मस्तिष्क में, चेतना में, अपने संपूर्ण अस्तित्व को आभार से भरने की अनुमति देता हूं। ये आभार, ये धन्यवाद, ये कृतज्ञता मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूती है। और मेरे पास और बढ़कर लौटती है। जितना अधिक मैं आभार और कृतज्ञता को महसूस करता हूं,
उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होता हूं कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। ये पूरा यूनिवर्स, ये महान सृष्टि, ये ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम से भरे, प्रचुर संपन्नता से भरे, संपूर्णता से भरे, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूं और मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं जहां जाता हूं मुझे समृद्धि मिलती है। मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूं। जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूं। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूं और उसके साथ व्याप्त हूं। मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। वह हर चीज जिसकी मुझे आवश्यकता होती है पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस धरती पर, इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूं। मैं इतना खर्च कर सकूं उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में इतना मिल सकूं उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं इतना अनुभव कर सकूं उससे कहीं अधिक प्रेम है।
मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक खुशी है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। ये सब कुछ मेरे प्रयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। मेरा अनंत मन, अनंत बुद्धि जो कुछ भी सोचने, मानने और कहने का चुनाव करता है, ब्रह्मांड हमेशा उसे सामने प्रकट कर देता है, उसके लिए हाँ कहता है। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यदि आप अपनी सोच बदलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं तो आप वे सभी चीजें पा सकते हैं जो आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए। आप कहीं अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। बस अपनी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की ओर खोलें और वह धन आपका होगा। जब आप मिलने वाले उस हर धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतनी ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है अधिक धन की प्रचुरता। आइए आज हम खुद से वादा करें
कि जब भी आपको कहीं से धन मिलेगा, या किसी से उपहार में मिली चीज मिलेगी, तो आप उसके लिए दिल से आभारी होंगे, दिल से कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञता की शक्ति आपके अंदर है। आज से, अभी से इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उस हर परिस्थिति में जिसमें आपको धन मिला है, ये वो अवसर है कि आप उस मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। कृतज्ञता की शक्ति आपके अंदर है। इस शक्ति से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। आज हम ये संकल्प करते हैं, हम आभार प्रकट करते हुए अपने अंतर मन की कृतज्ञता की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को बदल डालेंगे। अपने सपनों की दुनिया में कदम रखेंगे। हम जो भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो सभी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें तो बस सकारात्मक सोच, सकारात्मक शब्द और सकारात्मक भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए कृतज्ञता की शक्ति को अपनी दैनिक जिंदगी में उसका प्रयोग करते हुए समृद्धि, संपन्नता, संपूर्णता,
इन सब को अपने जीवन में आकर्षित करना है। आज से, अभी से, इस पल से। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर हमेशा आकर्षित करती रहेगी। आइए हम सब मिलकर इस पल से, इस क्षण से, अपनी दिल की गहराइयों से अतीत के, वर्तमान के और आने वाले उस हमारे जीवन के उस सारे धन का तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धीरे धीरे 5 गिनते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों तक लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और फिर इस मंच से जुड़ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी का इस ध्यान में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती समय का धन्यवाद। आपकी उत्साह से भरी ऊर्जा का धन्यवाद। आप सभी के सपने पूरे हों। आप सभी बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जिए। आपके घर में, आपके कारोबार में बरकतें हो, धन धान्य का वैभव हो, खान पान का वैभव। आप बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिए, सुख और शांति से भरी स्वस्थ जिंदगी। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम आपकी आवाज कानों में जो गई है थैंक कि यू सो मच। अलग ही पोर्टल खुल गया और अलग ही एक वाइब से चली गई हूँ। मैं तो अभी तक मेरा हार्ट जो है ना वो बीट कर रहा है। मैं अभी तक
समझ रही हूँ कि ऐसे वाइब्रेशन आ रही है हार्ट के अंदर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम। सो मच, थैंक यू थैंक यू। सब लोग प्लीज अनम्यूट करके मैम के लिए थैंक यू clapping सो मच कीजिए। मैम का ध्यान करवाया, मैम आए। थैंक यू मैम। ये मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, मैम। बहुत अच्छा करवाया। थैंक यू, Thank you so much, थैंक यू ma'am. मैम, थैंक यू सो मच मैम, Thank you. सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू। मैम आज आपने भी हमारे जीवन की नई जीवन की वो शैली कहते हैं ना, सपना मैम और अंशु मैम ने बोला, आपने भी हमें नई दिशा दी है आज यस यस कि यस, कैसे करना है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। सो साथ ही साथ आज मैं उन सब लोगों के लिए भी दिल से थैंक यू बोलूंगी जो हमारे इस पूरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि रितु मैम इतने 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 अच्छे अच्छे मेंटोर्स लेके आते हैं आप जैसे हाई वाइब्रेशन के लिए। प्लीज सब लोग रितु मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए। और हमारे यहाँ दीपा है जो बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाती है, दीपा के लिए थैंक यू। गीता है जो हमारे टेक्निकली बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए थैंक यू। संध्या मैम इतनी अच्छी प्रेयर करवाती है, संध्या मैम का दिल से शुक्रिया। रश्मि Thank you, मैम ma'am. अंशु के लिए थैंक यू, जो इतना अच्छा अंशु के लिए भी दिल से थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स लेकर आती हैं। हाँ, और और अंशु जो Thank भी you, हमने thank you, किया ma'am. है, सभी यस, लोग। सबका धन्यवाद। हम सबकी मैं अंजू सबका मैम से बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं अंजू यस मैम के लिए बोलना चाहती हूँ। मैम आपकी वॉइस बहुत मीठी है, स्वीट। बहुत ही स्वीट आवाज, बहुत प्यारी आवाज है और बहुत अच्छा लगा मैम। बिल्कुल डीप हो गया दिल को था छू जनरली, दिल को दिल बिल्कुल को दिल को छुआ छुआ। उसने, उस आवाज ने दिल को छुआ। रियली रियली थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अंशु मैं मैम के लिए 2 महीने कहूँ। यस मैम। अंशु अंशु सबको म्यूट कर दो, मैम को अनम्यूट कर दो बस। अंशु जी बहुत अच्छा मेडिटेशन था, थैंक यू really मैम। beautiful, so good to see you and hear you again. Wow. आपने एक स्वर्ग में मिनट मैम, पहुंचा दिया। मैम आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, रखिए। आपने आसमीन जी को कहा हमारे लिए आप भी बहुत ऊंची हैं और आपकी आवाज से इतनी सुकून और शांति मिली। मेडिटेशन में बैठते ना सचमुच हो पहुंच जाते हैं, पता नहीं मस्जिद की नमाज, हो मस्जिद की नमाज या मंदिर की दुआ हो तुम, हो मस्जिद की नमाज या मंदिर की दुआ हो तुम, हो खुदा का तोहफा या खुद खुदा हो तुम। Oh my God, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। जो हमने मैम हमें हमारे न्यू ग्रुप हमारे से वाली ना, अंतर्मन हमारे से ग्रुप की यही है मैम, रश्मि मैम, इन्होंने ग्रुप स्टार्ट किया था। बहुत ही प्यारे। फाउंडर। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट आई एम जस्ट प्रैक्टिशनर जो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ मैम। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और थैंक यू, आप सब लोग आते हैं, आप Thank you सबका so much. Thank you so much for your kind words. And I will just say कि I'm just a practitioner, nothing else. बस वो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा बस ज्यादा प्रैक्टिस है। कुछ सालों से हम आप जितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने भी इसको 2020 से शुरू किया था और प्रैक्टिस करते करते इसको अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई पता ही नहीं चला। तो बस और कुछ नहीं है। और जो मुझे मिला है बस उस ये एक बार सोच लिया था कि जो मेरे पास चैलेंज आए और जिस चैलेंज से मैं बाहर निकली हूँ, वो उस सीक्रेट को, उस चीज को सबको बताया जाए। तो मैंने ये ठान लिया था कि जब मेरे पास कोई नहीं था किसी से बात करने के लिए, कि मेरे को लगता था मैं किससे बात करूं, किससे जाके पूछूं, कौन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, किसके ऊपर विश्वास करूं। तो मेरे को लगता है कि शायद मेरी स्थिति में, मेरे जैसी स्थिति में शायद अगर कोई भी अगर इंसान है और उसकी मदद हो सकती है, तो क्यों ना उनको भी इस सीक्रेट के बारे में बताया जाए, है ना। तो बस वही कर रहे हैं। अंशु जी भी वही कर रही हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे फाउंडर्स हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरह इतने डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाकर कि किसी ना किसी तरह किसी भी एरिया में कोई शब्द, कोई सेंटेंस,
कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी प्रैक्टिस शायद आपके साथ कुछ कनेक्ट हो जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए. Sometimes you just need one sentence, sometimes you just need one word, sometimes you just need one interaction, sometimes you just need one example, जिससे पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना. तो हम सब वही कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है आज का. तो हम उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल जस्ट शेयर वन स्लाइड विद यू. लेट मी जस्ट शेयर इट. नजर आ रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम, क्लियर है. ओके, सो व्हाट इज मनी? मनी क्या है? व्हाट इज मनी? मनी क्या है? किस चीज के लिए यूज होता है? क्यों हमें ये चाहिए? और क्यों हम हमेशा हमारे दिल में रहता है कि और ताकि हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकें. तो मनी क्या है? मनी है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके हम आदान प्रदान करते हैं, कि हम मनी देते हैं और उसके बदले में हमें कोई चीज मिलती है या सर्विसेज मिलती है. मनी के भरोसे हमारी देश की इकोनॉमी चलती है. और हर कंट्री का मनी सिस्टम डिफरेंट है, हर गवर्नमेंट का हर कंट्री का करेंसी डिफरेंट है, मनी इकोनॉमी डिफरेंट है, गवर्नमेंट किस तरह से, सबके डिफरेंट रूल्स हैं, है ना. तो अगर आप इंडिया में अगर करेंसी रुपी है, और मनी को ये भी बोला जाता है कि मनी इज एनर्जी. मनी एक भावना है, किस भावना से आप देते हैं, किस भावना से आप रिसीव करते हैं. और क्या इंडियन रुपीस अगर ऑस्ट्रेलिया में आए तो क्या वो चल सकते हैं यहाँ पे? अगर आप इंडियन रुपीस ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए और आप उससे कुछ खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते. सिमिलरली अगर मैं इंडिया जाऊं तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर लेके जाऊं तो वहां वो नहीं चलेंगे, मुझे रुपीस में ही वो करना पड़ेगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर कंट्री की गवर्नमेंट ने अब उस करेंसी में अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, वो शक्ति डाली हुई है. वो उस कंट्री तक सीमित है. तो एनर्जी को जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. हम किस भावना से देते हैं. जैसे अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को किसी को पैसे देने हैं और मैं उसको ऐसे, जैसे अगर मेरे पास ये नोट है, राइट, तो मैं उसको ऐसे फेंक देती हूँ सामने. तो क्या मेरी भावना अच्छी है, मैं अच्छी एनर्जी से उसको दे रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी से दे रही हूँ? नेगेटिव एनर्जी, है ना. तो इसका मतलब मेरी जो भावनाएं हैं वो नेगेटिव हैं. लेकिन अगर मैं किसी को ऐसे पैसे दे रही हूँ और मैं उसको हाथ जोड़कर ब्लेस करके कि भगवान आपका बहुत भला करे, आपके घर में बहुत बरकत आए, इस भावना से दे रही हूँ, तो दैट इज आई एम गिविंग पॉजिटिव एनर्जी टू द मनी, है ना. सो इसलिए एनर्जी का होना बहुत बहुत, आप किस एनर्जी से दे रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास कितना भर के आने वाला है. तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, ये एक लॉ, एक सीक्रेट है जिसके ऊपर ये सब डिपेंडेंट है. और वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ गिविंग. और जो बोलता है कि जैसा दोगे वैसा ही वापस आएगा, जितना दोगे उतना ही वापस आएगा, जैसा बोगे वैसा ही भरोगे. ये आपने सबने सुना होगा. What goes around comes around. तो ये उस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस भावना से देते हैं, उसी भावना से वापस आएगा. राइट, अब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं. तो मनी से हम
क्या कर सकते हैं हम? एक तो ये मीडियम है आदान प्रदान करने का। दूसरा है कि इससे हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, है ना, कि कितनी वैल्यू है उसकी। जैसे अगर कोई किसी के पास करोड़ों रुपए है तो वो करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई मिलियनेयर है, कोई बिलियनेयर है, तो हम उसकी वैल्यू से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और एक ये है कि हम इससे अपनी संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। एक ये स्टेटस सिंबल है। जैसे स्टेटस हो जाता है ना कि अरे वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, बड़ा घर है, तो आपका स्टेटस सोसाइटी में पैसे से जाना जाता है। और ये एक पैसा जो है, ये एक टूल है आप पावर का, रिस्पेक्ट का। तो जितना ज्यादा जिसके पास पैसा होता है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उसके पास बोला जाता है कि पावर है। तो ये तो फैक्ट है ना मनी का। सो दीज आर जस्ट 2-3 पॉइंट्स समझने के लिए कि क्यों हमें पैसा चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए चाहिए, वेल्थ इकट्ठा करने के लिए चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए चाहिए, वैल्यू मेजर करने के लिए चाहिए, और एज अ टूल ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, और स्टेटस सिंबल के लिए यूज किया जाता है, राइट। अब हम ये जानेंगे कि धन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करना है। तो मैं इसमें आपको 10 टिप्स दूंगी, तो आप उसको नोट कर सकते हैं कि क्या क्या आप हर डेली जिंदगी में कर सकते हैं जिससे आप मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में जो हमें मनी मिला था, प्रेजेंट में जो मनी मिल रहा है, और फ्यूचर में जो हम मनी चाहते हैं, राइट। तो पास्ट में क्या करना है, और सबसे बड़ा सीक्रेट जो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए है कि आप पैसे की, आप लक्ष्मी माँ की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके लिए कितना धन्यवाद करते हैं, कितनी अंदर आपके पास कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता इज द सीक्रेट, लॉ ऑफ गिविंग इज द सीक्रेट, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सीक्रेट। तो ये 3 सीक्रेट्स हैं जो आपको मनी अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। कौन से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। मतलब जिस भावना से देंगे वैसा ही आपके पास वापस आएगा। लॉ ऑफ गिविंग, जितना भर भर के दोगे उतना भर भर के वापस आएगा। एंड कृतज्ञता, मतलब जितनी कृतज्ञता आप पैसे की करेंगे, जो पैसा आ रहा है उसका थैंक यू, जो पैसा जा रहा है उसका थैंक यू, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको किस तरह से आप रखते हैं। कि जैसे पर्स में अगर आपने पैसे पड़े हैं, आपने उसको नोटों को स्ट्रेट रखा है कि उसको ऐसे गचोड़ मचोड़ करके रखा है, किस तरह से आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको किस तरह रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ओके, सो नंबर 1, हमें पास्ट में जितना मनी मिला था उसका हमें धन्यवाद करना है। तो हम पास्ट में हमें किससे पैसे मिले थे? जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब तक हमारी शादी नहीं हुई, जॉब नहीं मिला, तो हमने किससे पैसे लिए? किसने हमारे ऊपर पैसे खर्च किए? हमारे पेरेंट्स ने। तो उनका हर चीज के लिए धन्यवाद करना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ। तो जब आप अपने पेरेंट्स का, कि उन्होंने हमारे स्कूल की फीस दी, कॉलेज की फीस दी, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे पास घर था रहने के लिए, खाना था, स्कूल की यूनिफॉर्म थी, हमारे पास साइकिल था, बस का किराया दिया, हॉलीडेज पे लेके गए, बर्थडे गिफ्ट्स दिए, इन सब का जब आप हर रोज अपने पेरेंट्स का थैंक यू बोलते हैं, पास्ट में मनी जिसने भी आपके ऊपर स्पेंड किया उसका धन्यवाद देते हैं हर रोज, तो दैट विल ब्रिंग अबंडेंस इन योर लाइफ।
नंबर 2, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जैसे भी आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे भी हैं, आपके पास चाहे जेब में 5 रुपए हैं, $5 हैं, $100 हैं, आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, आपका जॉब वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, फीस नहीं है भरने के लिए, जो भी चल रहा है, अगर आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आज किराए का घर है, थैंक यू, मेरे ऊपर कम से कम छत तो है। आज जॉब मेरे पास वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, पर मेरे पास आज आज जॉब तो है। आज मेरे पास अगर 500 1000 रुपए की तनख्वाह है, तो कम से कम वो मेरे तनख्वाह तो आ रही है। मेरे पास 3 टाइम खाने के लिए खाना है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं। तो जो भी आपके पास है, उसको सोचकर उसका ग्रैटिट्यूड करना, दैट इज द सेकेंड सीक्रेट। जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो अपने आप आएगा जब ये आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे। राइट। नंबर 3, फ्यूचर मनी। फ्यूचर मनी को कैसे, उसका क्या सीक्रेट है? क्या आप अपने आप में बिलीव करते हैं, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर अ मनी मैग्नेट, कि आप धन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल चुंबक हैं? क्या अपने आप पे ये बिलीव करते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये शक्ति आपके अंदर है? क्या आप धन, समृद्धि, प्रचुरता, संपन्नता के लिए मानते हैं कि आप एक चुंबक हैं? क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति है, ये भगवान ने आपको अंदर शक्ति दी है। तो आज से हमें ये बिलीव करना है कि हम एक बहुत पावरफुल मनी मैग्नेट हैं। दुनिया की प्रचुरता, ब्रह्मांड की प्रचुरता आपका इंतजार कर रही है कि आप इसको भर भर के अपने जीवन में लेकर आएं। तो अपने आप को ये देखना है कि हमारी पात्रता कितनी है। क्या हम ऐसे हाथ कर रहे हैं कि ऐसे हाथ कर रहे हैं कि ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं लेने के लिए? क्या हम, भगवान तो हमें भर भर के देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम चम्मच लेके खड़े हैं कि कटोरी लेके खड़े हैं कि गिलास लेके खड़े हैं कि इतना बड़ा पतीला लेके खड़े हैं? तो अपनी पात्रता को देखना है कि हम रिसीव कैसे करेंगे। आज जब भगवान हमें छप्पड़ फाड़ के देने को तैयार है, तो हम क्या तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसको रिसीव करने के लिए? आपका पात्र कितना बड़ा है? अगर आज मैं बोलूं कि आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हम एक छोटा सा कटोरा लेके खड़े हैं, तो क्या आपको उतनी अबंडेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अपनी पात्रता को बड़ा करने के लिए, अपनी रिसीविंग एंड को अबंडेंस में लाने के लिए, हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सबका शुक्राना करना है दिल से, और ये अपने अंदर बिलीव करना है कि आई एम द मनी मैग्नेट। मैं एक धन, समृद्धि, प्रचुरता को पाने का एक चुंबक हूं, और बहुत शक्तिशाली चुंबक हूं, और ये शक्ति मेरे अंदर है। और बाकी क्या 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 करना है? आपने अपनी को, जिस भी कंट्री में आप हैं, जहां पे भी आप रहते हैं, उसका कोई भी नोट लेना है, और उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है, और उसके ऊपर लिखना है, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ के $5 का नोट लिया है, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे इंग्लिश में, और नोट का देखिए, एक फ्रंट पार्ट होता है, बैक पार्ट होता है। तो इंडिया में शायद गांधी जी की फोटो है फ्रंट में, और बैक होता है। तो हमेशा नोट को एकदम सीधे रखना है अपने वॉलेट में। जहां पे भी आप नोट रखते हैं, उनको हमेशा सीधे रखना है, और ऊपर वाला फ्रंट पार्ट जो है वो ऊपर रखना है। किसी को देते हुए भी जब देना है नोट, तो ऊपर वाला पार्ट करके ही देना है। ठीक है। और इसके ऊपर हम स्टिकर लगा रहे हैं, और हम स्टिकर पे लिख रहे हैं
कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और इस नोट पे ये स्टिकी नोट लगाकर हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पे हम इसको 3, 4, 5 बार दिन में देखें और इसको नोट को पकड़कर इसको धन्यवाद दें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ये प्रैक्टिस आपको हर रोज सारी जिंदगी करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस। दूसरी नंबर, अब क्या है, नंबर 5, आप जितने भी बिल्स पे करते हैं, आज शायद आप सब लोग बिल्स लेकर आए हैं अपने इस सेशन में। तो जैसे ये मेरे पास आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स बिल है, इंटरनेट का बिल है, कोई भी बिल आपके पास है, या आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर मेरे पास ये, जैसे मैंने ये रसीदें, मैं हमेशा उनसे रसीदें मांगती हूँ, तो मैंने ये सारी रसीदें इकट्ठी की हैं आज की शॉपिंग की, राइट। और एंड ऑफ द डे, जब सोने से पहले आप इसके ऊपर, हर रसीद के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू पेड, मतलब आपने इसका पैसा दिया। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि धन्यवाद भुगतान हुआ, धन्यवाद भुगतान हुआ, हर रसीद पे आपने लिखना है। और कोई ऐसा बिल है, जैसे बिजली का बिल बहुत आया है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आया है, और आपको लगता है कि स्कूल की फीस देनी है, मोर्गेज देनी है, किराया देना है, और आपको लगता है आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो फिर कोई चिंता नहीं करनी उसकी, उसके बिल के ऊपर लिख देना है धन धन के लिए धन्यवाद। तो जो बिल अभी पे नहीं हुआ है उस पे लिखना है धन के लिए धन्यवाद, और जो बिल, इसको मैं बंद कर देती हूँ, और जो बिल पे हो चुका है उस पे लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। ये हर बिल पे। और कितने लोग हैं जब कोई बिल आता है और सब हम लोग बोलते हैं कि अरे यार बिजली का बिल इतना इतना ज्यादा आ गया, ये तो लूट रहे हैं, पानी का बिल इतना ज्यादा आ गया। पर कभी ये सोचा है कि वो सारी कंपनीज आपको पूरा महीना बिजली देती हैं, पानी देती हैं, गैस देती हैं, इंटरनेट देती हैं, वाईफाई देती हैं, आपके ऊपर विश्वास करती हैं कि आप उसको यूज करके महीने के एंड में आप उसको पे करेंगे। जब हम बिजली को यूज करते हैं तब हमें कोई चिंता नहीं होती, कोई वो नहीं होती, लेकिन जब बिल आता है, अरे यार इतना बिल कैसे आ गया। तो आज के बाद बिल को देखकर ये सोचना है कि आप कोई डोनेशन दे रहे हैं, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं लेके आनी। यस, थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच। तो ये सब चीजें आपको बिल, तो बिल जैसे ही आपने, आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, है ना, तो जैसे ही आपने अपना कार्ड को टैप किया मशीन पर, आपने अपने मनी मत बोलना है कि थैंक यू फॉर द मनी आई हैव, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे इस बिल को पे करने के लिए दिया गया, राइट। इंटरनेट से बिल आते हैं, इंटरनेट से पेमेंट होती है, तो अपने अकाउंट में जाकर जितना भी आपका अकाउंट में से पैसा गया उसका धन्यवाद, जितना पैसा आपके अकाउंट में आया उसका धन्यवाद। अपने पूरे इंटरनेट की देख लो, बैंक स्टेटमेंट को देख लो। नंबर 6, आपको 3 नोट, जो भी आपकी करेंसी के नोट हैं, इंडिया में हैं तो 10 रुपए शायद सबसे लोअर, कोई भी डिनोमिनेशन, 100 रुपए ले सकते हो, 10 रुपए ले सकते हो, 10 रुपए से शुरू करो, बैंक से एक गड्डी 10 रुपए की ले आओ, और 3 नोट आपको हर रोज 40 दिन, अभी हमें नए साल में जाने में कितने दिन बचे हैं, 40 दिन तक आपको 3 नोट हर रोज किसी ऐसे
इंसान को देने हैं जिसको आपको लगता है उसको बहुत जरूरत है। और नोट कैसे देने हैं? ऊपर फ्रंट पार्ट को ऊपर रखते हुए, हाथों में उस नोट को लेते हुए, जिसको भी आप दे रहे हैं ब्लेस करके देना है कि हे भगवान, इसके घर में खूब बरकतें हों, इसके इसके सारे सपने पूरे हों, इसके घर में बहुत सारी खुशियां आए, ये सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। और फिर आपने वो नोट को देना है। 3 नोट अगर आप रोज देना शुरू करेंगे अच्छी भावना से, ये नहीं कि हाँ मैंने बोला था इसलिए मैं दे रही हूं, ऐसे नहीं। और इस भाव से नहीं कि मैं अगर मेरे को अरे यार पैसा तो तभी आएगा जब मैं ये नोट दूंगी, नहीं, वो लालच है। अच्छी भावना से जब आप देते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ गिविंग क्या बोलता है कि जितना ज्यादा आप देंगे उतनी ज्यादा, कितने नोट कितने अमाउंट की वैल्यू आप दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, किस भावना से आप पैसा दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है, और वही आपके ऊपर वापस आने वाला है। नेक्स्ट, 10% अगर आप अपनी इनकम का किसी चैरिटी को, किसी भी एनजीओ को, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं जिसको बहुत जरूरत है, ब्लाइंड ब्लाइंड लोगों को, जो डिसेबल्ड हैं उनको, अनाथ आश्रम में, जो महिला जहाँ पे विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ज्यादा रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, डोमेस्टिक वायलेंस, वृद्ध आश्रम में, कहीं पे भी अगर आप 10% ऑफ योर इनकम डोनेट करते हैं, जिसको दसवंत बोला जाता है पंजाबी में, यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, होली बुक्स में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग इसको कितने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं। दैट इज अनदर स्टेप विच यू कैन डू टू अट्रैक्ट अबंडेंस। कितने हो गए अभी तक? कौन नोट कर रहा है? मैम कितने हो इतने हो गए? गए कि आपने सारी मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस एक ही दिन में बता दी। जो हम 28 डेज 30 डेज में सीखते हैं। वाह, वंडरफुल। तो किसने लिखा? यस अभी मैम, 6 अराउंड ही हुए हैं। 7 तो हो हमें चुके हैं। एक नोट पे वो लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर दिया गया, पास्ट के सारे पैसे का ग्रेटिट्यूड करना है, प्रेजेंट के सारे पैसे का ग्रेटिट्यूड करना है, फ्यूचर में आपको अगर चाहिए तो उसका ग्रेटिट्यूड करना है, अपने बिल्स के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड, है ना। और फिर हमें 3 नोट एवरी डे देने हैं, और फिर हमें 10% दसवंत करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आप, एक सेकंड मैं ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज ये सबको करना है, ये जो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, अगर ज्यादा लोग इंडिया से जुड़े हैं यहाँ पर तो रात के 12:40 हो गए हैं, तो 12:12 वाला पोर्टल चला गया है। हाँ जी, मैं फ्यूचर मनी का ही शेयर कर रही हूँ। तो ये आज सबने 12:12 पोर्टल पे, और या आज आप किसी भी टाइम, ये देखिए, तो ये एक चेक आप अपने आप, इसको आप अंशु जी, इसको आप इसकी वेबसाइट टाइप कर दीजिए, www। मैम मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ये चेक वैसे। ठीक है, ओके, वंडरफुल, तो अंशु जी शेयर कर देंगी। तो आज आप सबको, आज 12:12 पोर्टल है, लक्ष्मी माँ का दिन है, फ्राइडे है आज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत पावरफुल है, कोई कुछ स्टक हुआ एनर्जी की क्लियर करने की बहुत पावरफुल दिन है। तो आज आप सब ने कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत
जल्दी चाहिए, ये नहीं कि अपने घर के मेरे को 2 करोड़ का घर चाहिए, वो नहीं, समथिंग वेरी स्मॉल विच यू आर लुकिंग फॉर। कोई 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज के लिए, या $500, $1,000, छोटे से अमाउंट से हम शुरू करेंगे। तो इस चेक को आपने लिखना है, ये ग्रेटिट्यूड बैंक का चेक है। अपना नाम लिखना है, पे किसको करना है, अपना नाम, अमाउंट भरना है, आज की डेट लिखनी है, और इसको अपना नाम, डेट, अमाउंट से फिल करके एक ऐसी जगह रखना है, आप अपने मंदिर में रख सकते हैं या ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पे आप इसको कम से कम 3-4 बार देखें दिन में। उस चेक को देखें, उसको फील करें, और इसको ऐसा फील करें कि जिसकी चीज को खरीदने के लिए ये आपने चेक लिखा है, जैसे हो सकता है कि मेरे को एक बहुत अच्छा बैग चाहिए, या मेरे को एक घड़ी खरीदनी है, या मेरे को एक वो अपने लिए ईयरफोन्स खरीदने हैं, या मेरे को चश्मा बनवाना है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई नई ड्रेस खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, कुछ जो भी आपको चाहिए उसका अमाउंट एग्जैक्ट, लालच नहीं, जो भी आपको चाहिए उसका अमाउंट इसमें लिख दो, और फिर 3-4 बार इस चेक को पकड़ के उसको फील करो कि वो चीज आपके हाथ में आ चुकी है, और आप उसका धन्यवाद दो कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्स, उस सारे धन के लिए जिससे मैं ये बैग खरीद पाई, उसका धन्यवाद। तो आज सबको ये चेक लिखना है, ओके? और 40 दिन तक इसको देखकर उसका धन्यवाद करना है, जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। So that's another trip. मैम इंडिया में तो मैम रात को 12:12 पे बनाएंगे चेक। हाँ, आज 12:12। कोई बात नहीं, आज वैसे भी देखो, अगर आप नहीं जाग सकते तो आज तो वैसे ही 12th है, वेरी पावरफुल डे है। तो आप किसी भी टाइम आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं, तो आप उस किसी भी टाइम लिख सकते हैं। अगर आप जाग सकते हैं तो ठीक है, नहीं जाग सकते तो वैसे ही बहुत शुभ दिन है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल डे टुडे, राइट? तो लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आभार से बहुत प्रेम है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, उदार है, देने के लिए तैयार है। आप उसकी बस सराहना करें, उसका धन्यवाद करें, और अगर आप थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा आनंद अपनी कृतज्ञता में डाल देंगे ना, तो वो खुशी से किया हुआ आभार, आनंद से किया हुआ आभार ब्रह्मांड को जब आप अभिव्यक्त करते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, और ये शक्ति आपके अंदर है। जैसे अगर कोई आपकी प्रेज करे, आपने थोड़ा सा कुछ काम किया, जैसे आप लोगों ने मेरी कितनी प्रेज की, कितना मुझे काइंड वर्ड्स बोले, तो वो ब्रह्मांड को बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने इतना कुछ इनको दिया, हवा दी, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, इतनी सुंदर धरती दी, इनको सांसें दी, दिल की धड़कन दी, फूल, सब्जियां, पौधे, मिट्टी, बादल, कितना खूबसूरत दिया। और ये लोग मेरे को तो कोई पूछते नहीं, मेरा तो कोई धन्यवाद ही नहीं करता। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रह्मांड को कृतज्ञता बहुत पसंद है। तो आज से हम इस प्रैक्टिसेस को शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे, प्रचुरता लेकर आएंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चंस है, किसी को क्लैरिटी नहीं है, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, या ग्रुप में डाल सकते हैं, या अंशु जी कैन आंसर ऑन द ग्रुप। तो आई थिंक आई हैव गॉन ओवर टाइम 10 मिनट्स, तो रीना लेट्स मैम का बहुत देर से हैंड रेज है, इनको ले लेते हैं। बट हाँ आप जी सेशन प्लीज। से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिएगा अभी जो चल रहा है, प्लीज। हम लोग पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेते सेशन में। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी द चांस। मैम बस मुझे टाइम एक बहुत हो चीज चुका है ऑलरेडी, 15 यहाँ मिनट्स। पर हमारे पास बार यस, बार आता है कि अपनी पात्रता बढ़ाओ, बस इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए मैम कि पात्रता बढ़ाने से क्या हम कहना चाह रहे हैं। पात्रता और कैसे बढ़ानी है, ये जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई है ना, तो जितना ज्यादा आप धन्यवाद करेंगे, जितनी ज्यादा आप अंदर से अपनी
सकारात्मक भावनाएं लेकर आएंगे, दूसरों को दुआएं देंगे, दूसरों को ब्लेस करेंगे, और ये जितने अपने बिल्स पे करते हुए ग्रेटिट्यूड करेंगे, 3 नोट लोगों को देंगे, 10% दसवंत करेंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का जो धन जो आपके पास आने वाला है, जो है और जो दिया गया था, उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे, ये सब आपकी पात्रता को बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम थैंक इस बात के ऊपर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, पात्रता के ऊपर। कहते हैं कि उनके देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। यू। बिल्कुल तो यही पात्रता का मतलब बेसिकली यही होता है। जैसे कि हाशमीन मैम ने बताया कि जो हमारा ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये तो खर्चा है और थैंक यू है हमारी कमाई। तो आप इतनी ज्यादा कमाइयां कर लो थैंक यू की, कि खर्चा आपका आराम से हो जाए, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो यही मेरे मेरे हिसाब से तो यही मेरे लिए पात्रता का मीनिंग है। बाकी आपने मैम बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम, लव यू मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और और अच्छे आज थैंक यू अंशु जी फॉर गिविंग दैट क्लैरिटी। और आज मैं आप सबको बोलूंगी कि आज 12 तारीख है। आज आप सब एक अकाउंट खोलेंगे, तो किस चीज का? ग्रैटिट्यूड।